वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 रिफ्लेक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के द्वारा बने हुए सारे इमेजेस देख लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाए गए इमेजेस। तो आप लोग रेडी हैं सब कोई? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक क्विक रिवीजन करते देखते हैं आप लोगों ने क्या पढ़ा है। ज्यादातर इमेज जो कॉनकेव मिरर में बनता है वो कैसा होता है? गौतम आप बताइएगा कैसा होता है? मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है तो ज्यादातर इमेज कैसे होते हैं? ऑप्शन है रियल और इन्वर्टेड या फिर वर्ट। वेरी गुड बेटा, पहला ही ऑप्शन सही है। क्या होता है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चंस। पहले हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सॉरी बेटा, क्लास 10 अभी क्लास 9 की क्लास हुई इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। गौतम आप बताइए, अगर हम लोग इस मिरर को आउटवर्डली पेंट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव बनेगा ना बच्चों। अगर हम इधर पेंट कर दे तो, और इंटरनली इनवर्ड के तरफ अगर कलर कर दे तो कॉन्वेक्स। वेरी गुड। क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। क्लियर है? इतना तो बेसिक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के किधर होगा? लेफ्ट में, मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव। ओके, एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। क्लियर है? जैसा हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा था हम लोगों ने? इन्फिनिटी पे। यहां पर भी हम लोग यही करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहां रख देते हैं? दो लाइट पास करेंगे, दो लाइट। क्लियर है? और हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट इंफिनिटी से आती है तो कहां पर गिरती है? फोकस पे, क्योंकि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। वेरी गुड बच्चों, क्या है? पैरेलल। तो कहां पर गिरेगा? अच्छा बच्चों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें पता होना चाहिए इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। क्या होगा? और वर्चुअल को हम किस साइन से डिनोट करते हैं? डॉटेड लाइन। कौन सा लाइन? क्लियर है? इसका मतलब है एक्चुअली में यहां पर इमेज बन नहीं रहा है, इट अपीयर कि वहां पर इमेज बन रहा है। ठीक है शिल्पी? फोकस पे। कहां पे बच्चों? फोकस पे। और एक्चुअल में लाइट क्या होगा? यहां से टकरा के डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। तो दूसरा नाम कॉन्वेक्स का क्या सीखे यहां पे हम? डाइवर्जिंग मिरर। क्या सीखे? आप लोग थोड़ा इसको लंबा खींच देगा, यहां पे है ना। अब यहाँ पे नाम था इसी, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, लाइट अब कहां गया? डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है? अब क्या लिखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहले नेचर क्या है? पहले साइज यू लिख लेते हैं। यू कहां पे है? इंफिनिटी पे है बच्चों। वी कहां पे है? फोकस पे है। नेचर क्या होगा?
या साइज लिख लेते, चलिए साइज लिख लेते हैं। साइज क्या होगा? डिमिनाइज्ड। जब बहुत छोटा हो तो क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड। और लास्ट में क्या बचा? नेचर। क्या होगा बच्चों? इरेक्ट। वेरी गुड। वर्चुअल एंड इरेक्ट। नो, कॉपी कर लीजिए बच्चों, जो ऑनलाइन है वो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। इसमें दो ही कंडीशन होता है। पहला क्या था? ऑब्जेक्ट कहां पे था बच्चों? इन्फिनिटी पे। कहां पे था? अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे बताइए? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे, या फिर कह सकते हैं P तथा F के बीच में। कहां रखेंगे? P तथा F के बीच में। P कहां है? यहाँ है। अब मान लेते हैं इसका फोकस इधर, ठीक है। कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम रख दिए, कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी बीच। वेरी गुड। ठीक है बेटा, कहां से कहां? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। कहां कहां रखें? इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। क्लियर है? पहला लाइट कहां से गुजारते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेटा, बीच से। तो तेजित मत होइए बच्चे। कहां से निकालेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और लाइट डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और आप लोग इसको याद रखिए कि इमेज कहां बनना है? पहले से प्रिंसिपल और फोकस के बीच में बनना है। और क्योंकि ये वर्चुअल है तो लाइन कैसा रखते हैं हम लोग? डॉटेड। कैसे रखेंगे बच्चों? क्लियर है? पहला लाइन कहां से गया बच्चों? फोकस से। कहां से? दूसरी लाइन कहां से गुजारेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कल भी हम लोग यही कर रहे थे। ये लाइन क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा याद रखिए कैसे बनाना है, ये आप लोगों को समझना होगा। क्या बाबू? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? नेचर फिर से वही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होगा बच्चों? हमेशा स्मॉल। क्लियर है? तो इमेज कहां है? पोल और फोकस के बीच में। बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। इसमें हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ा बच्चों। पहले कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को फिर से कहां रख दिया था? इंफिनिटी पे। कहां रख दिया था? और हमें पता है जो भी लाइट इंफिनिटी पे है या जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और वहां से जो लाइट आ रही है वो कहां जाकर मिलेगी? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा था वो कहां पे बन रहा था? इमेज पर, फोकस पे। कहां पे बन रहा था बच्चों? फोकस पे। और दूसरे कंडीशन में हमने पोल और इंफिनिटी के कहीं भी रख दिया, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया, तो हमारा इमेज जो है वो पहले पता होना चाहिए बनेगा कहां पे। तो बन रहा है वो कहां पे? फोकस और पोल के बीच में हमने बना दिया। अब इमेज रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? एक लाइट को सीधा खींचिए और उसको कहां से बाद में गुजारिए? फोकस से। कहां से गुजारिए? क्लियर है? दूसरा लाइट को आप गुजारिए कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और दोनों ही इमेज पर क्या होना चाहिए? इंटरसेक्ट। क्या होना चाहिए? क्लियर है? यहां पर किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय द concave as well as convex mirror, we will move toward to our next section, the uses of concave and convex mirror. क्या है बच्चों? uses of concave and convex mirror.
बेटा सिंस आपको पता है कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। क्या होता है बच्चों? और जनरली जो इमेजेस हैं वो वैरी करते हैं। क्या करते हैं? छोटा से बड़ा तक बनता है ना, और लास्ट में इतना बड़ा बन जाता है जो इंफिनिटी पर दिखता है। कहां पर दिखता है बच्चों? इंफिनिटी पर इतना बड़ा आ जाता है कि साइज इनलार्ज हो जाता है कि इंफिनिटी तक दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज अलग अलग जगह पे करते हैं। क्या मुझे कोई भी बच्चा एक आप गिरधर आप बताइए एक यूज कॉनकेव मिरर का कहां पे करते हैं? कहां पे? गाड़ी में? कौन से बाइक में? वेरी गुड बेटा, कौन सा बोल रहे नहीं समझे, बोलिए। नाई के दुकान पे। वेरी गुड बेटा, कहां पे देखते हैं? नाई के दुकान पे। क्यों? क्योंकि आपको इमेज क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो आपको चाहिए अगर इमेज बड़ा, तो आप जानते हैं आप जब दाढ़ी वाड़ी बनाने जाते हैं तो या फिर मुस्टैक का बहुत ही परफेक्ट चाहिए होता है सभी को। उसके लिए सभी क्या करते हैं कि अपने पास कौन सा मिरर रखते हैं? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। तो पहला एग्जांपल क्या लिखेगा? इन द बार्बर शॉप। इन द बार्बर शॉप वी यूज कॉनकेव मिरर। वी यूज फॉर इनलार्ज्ड इमेज। फॉर इनलार्ज्ड इमेज। सेकंड बताइए बेटा। डेंटिस्ट। वेरी गुड। डेंटिस्ट के पास क्यों रहता है बच्चा? क्योंकि डेंटिस्ट को दांत में फंसे हुए कैविटीज और जो आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं उसको देखने के लिए कैसा चाहिए इमेज? मैग्नीफाइड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? मैग्नीफाइड। इसलिए भी उसका यूज करते हैं। और कोई बताइए क्या बेटा? लेंस। गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के हेडलाइट में क्यों करते हैं बच्चों? अगर आप गाड़ी के हेडलाइट का स्ट्रक्चर देखिएगा तो वो कुछ ऐसे करके है। अब क्या होता है? जितनी भी लाइट या रेज जो आती है वो क्या करता है? इन सारी रेज को कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है बेटा? एक ही पॉइंट पर क्या कर देता है? कन्वर्ज। क्या कर देता है? मतलब जितनी भी रोशनी प्रिंसिपल एक्सिस के इस मिरर के पैरेलल आ रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उन सभी को वो कहां कर देगा? फोकस पे। सेम पॉइंट पे। वेरी गुड। फोकस पे। वो पॉइंट कौन सा है? फोकस पे। अगर लाइट फोकस पे एक जगह जा रही है तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? क्या बेटा? नहीं, सभी लाइट तो पहुंच रही है पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हमें उस जगह पर लाइट जो है वो ज्यादा इंटेंस में दिखेगा। वो क्या होगा? ज्यादा इंटेंस में दिखेगा। क्लियर बच्चों? और कहीं पर बेटा इसका यूज हम लोग सोलर फर्नेस में करते हैं। कहां करते हैं? सोलर फर्नेस क्या होता है बेटा? सूरज की रोशनी आ रही है। क्या आ रही है? सूरज की रोशनी आ रही है। हमें पता है कि कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। कनकेव मिरर क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। मतलब जितनी भी रोशनी आनी है, जितनी भी रोशनी सबको वो कहां पहुंचाएगा? फोकस पे। कहां पे? फोकस पे, एक पॉइंट पे। तो क्या होगा? जैसे मैंने अभी कहा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहां पर गर्मी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी इस पॉइंट पे। तो सोलर फर्नेस। सोलर मतलब सनलाइट, फर्नेस मतलब हीट। फर्नेस मतलब हीट। जहां पर खाना वाना बनाते हैं सोलर लाइट की मदद से, वहां पर इसका यूज हम लोग करेंगे। समझ आया बच्चों? नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दी यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? अब हम यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर करेंगे। चलिए, कन्वेक्स मिरर में क्या एग्जांपल दे रहे थे गिरधर? आप सही दे रहे थे, बताइएगा। सब हाँ, आपके बुक में एक ही एग्जांपल दिया, रेयर व्यू मिरर। क्या बेटा? रेयर व्यू मिरर, जिसको साइड मिरर और या फिर रेयर व्यू मिरर कहते हैं। पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं। बताइए क्यों? सबसे पहले बताइए क्यों इसका यूज करते हैं? वाई वी यूज, एग्जाम में आता है, वाई वी यूज कन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर। बताइए। क्लियर दिखे? हाँ बेटा, एक लार्ज एरिया, क्या बच्चों? बड़ी छोटी, लार्ज एरिया को ये इस छोटे से मिरर में फिट कर देगा। क्या कर देगा? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर का दो ही इमेज बनता है। एक जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, जो भी इन्फिनिटी से
उसको वो फोकस पे ला देगा। कहां पे ला देगा? और इमेज बनना है बहुत छोटा। इमेज क्या बनना है? सेकंड कंडीशन क्या देखा कि आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको दिखेगा, सीधा इमेज दिखेगा। क्या दिखेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखेगा और छोटा दिखेगा। मेन क्या है? छोटा। दैट्स व्हाई एक लार्ज एरिया को कॉन्वेक्स मिरर क्या कर देता है? एक कॉम्पैक्ट एरिया में, छोटे से जगह पे पूरे के पूरे इमेज का, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया? ये एग्जाम में पूछते हैं, व्हाई डज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर। क्लियर है बच्चों? नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन we will move to the topic called magnification. क्या बच्चों? Before that we have to complete mirror formula. क्या बच्चों? mirror formula क्या होता है बेटा? mirror formula कोई बताओ? mirror formula क्या बच्चों? mirror formula लिखिए बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बेटा अभी v पढ़े हम लोग। v क्या होता है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या होता है? फोकल लेंथ। क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ। इतना करने के बाद हमें ये तो समझ में आ जाएगा, हमें इसके साथ इसके साइन को यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चों? साइन कन्वेंशन। क्या आप लोगों ने कल लिखा है कि कहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। इमेज फॉर्मेशन का जो इमेज दूरी है, इमेज डिस्टेंस, वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। किस मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और किस मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। याद रखिए, कॉन्वेक्स के लिए, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? एक 5 कंडीशन में, कॉन्केव मिरर के लिए 5 कंडीशन में बच्चों फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। बस एक कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि जब हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, बिना साइन कन्वेंशन के हम ये कर नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों? विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। नाउ समझ में आया? इस पर हम लोग थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन करेंगे। बिफोर दैट हम लोग एक चीज और समझेंगे, वो है मैग्निफिकेशन। क्या है बच्चों? देखिए बेटा, हिंदी वाले बच्चों, मैग्निफिकेशन का हिंदी में होता है आवर्धन। क्या होता है बच्चों? आवर्धन। वीडियो अच्छा है? 1 मिनट रुकिए। मैग्निफिकेशन क्या बच्चों? मैग्निफिकेशन आवर्धन। क्या? आवर्धन। बेटा मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, ऑब्जेक्ट के कितना ज्यादा या कितना कम इनलार्ज है और डिमिनाइज है। इनलार्ज है या फिर, मतलब कि ऑब्जेक्ट के केस में अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, क्या है? अब उसका इमेज जो बना रहे हैं वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? इसका मतलब क्या है? वो मैग्नीफाई है। क्या है? इनलार्ज है। क्या है? कितना टाइम मैग्नीफाई है? 2 टाइम्स। कितना है? अब सेम इमेज, ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर का, अब जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है 1 सेंटीमीटर। क्या बन रहा है? तो क्या हो गया? डिमिनाइज्ड है। कितना डिमिनाइज्ड है? हाफ। क्या बेटा? हाफ। माइनस थोड़े कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं? हाफ है। कितना डिमिनाइज्ड है? हाफली डिमिनाइज्ड है। समझ में आ रहा है? मतलब कोई चीज कितना ज्यादा मैग्नीफाइड है या फिर कोई चीज कितना ज्यादा डिमिनाइज्ड है, इसी को हम मैग्निफिकेशन में समझेंगे। इसमें कैसे समझेंगे?
क्लियर है? कोई डाउट है इस पे? मोर ओवर जब हम लोग मैग्निफिकेशन समझते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या बच्चों? फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। एच आई का मतलब बच्चों लिखिएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ। बच्चों आपने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज जब अपॉन में होता है तो इसका मतलब एक तरह से ये एक रेशियो का फॉर्म है, डिवाइड तो होता ही है, दूसरा मतलब क्या है? रेशियो भी है। तो आप इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, जरा यहीं से समझिए। मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो, एज द मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, or can be defined as the ratio of the height subtended by the image to the height subtended by the object। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो आप फॉर्मूला से यहां पर डेफिनेशन को समझ सकते हैं। हाँ बच्चों नोट कर लीजिए। कॉपी हो गया, हो गया। बच्चों जब मैग्निफिकेशन सॉल्व करेंगे, मैग्निफिकेशन सॉल्व करेंगे तो 5 बातों को ध्यान रखेंगे। कितने बातों का? मैग्निफिकेशन का वैल्यू 5 चीजों में आ सकता है। पहला, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकता है, 1 से मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से, क्लियर है? दूसरा क्या आ सकता है? मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ सकता है। तीसरा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0.5, 0.9 ये भी हो सकता है। सेकेंडली आपको इन तीनों के बाद चौथा आपको याद रखना है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और मैग्निफिकेशन का वैल्यू, बेटा अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है, 1 कब होता है बच्चों? जरा सोचिए, आप मैथ यूज करते हैं। 2/2, 2/1, वेरी गुड बेटा। जब क्या हो कोई चीज, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो? बराबर हो, तो ही वैल्यू 1 आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। सेम, ठीक है ना? याद रखिए। या फिर जितना इमेज की हाइट है उतना ही ऑब्जेक्ट का भी है ना? मतलब जब दोनों सेम हो, जब दोनों, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1। क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा बच्चों फिर से मैथ का यूज करेंगे। कोई भी वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? अब जैसे 4/2, 4/2, इसकी वैल्यू सिंपल सी है, 2 होगी। 1 से ज्यादा जब न्यूमरेटर क्या बेटा? डिनोमिनेटर से बड़ा क्या हो? बड़ा। न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर, क्लियर है? मतलब +1 मतलब मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1 तभी हो सकता है जब इमेज, क्या बच्चों? इमेज डिस्टेंस, इमेज ज्यादा हो किससे कंपेयर में? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपेयर में इमेज डिस्टेंस क्या हो? ज्यादा हो। या फिर हाइट ऑफ द इमेज, क्या बच्चों? इज मोर देन हाइट ऑफ द, क्लियर है बच्चों? थर्ड कंडीशन, लेस देन 1, क्या है बच्चों? लेस देन 1 कब होगा? फॉर एग्जाम्पल 2/4, क्या बेटा? इसका वैल्यू क्या होने वाला है? 0.5, मतलब लेस देन 1। लेस देन कब होगा? जब न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर, मतलब 1 तब होगा जब v की वैल्यू u से छोटी हो, v की वैल्यू u से छोटी हो, या फिर हाइट ऑफ इमेज छोटा हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो? इतना क्लियर है? कोई डाउट है? आपको बस यहां पर याद रखना है कि बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, क्या नहीं?
तो बेटा जब भी पॉजिटिव बोलेगा इसका मतलब है इमेज वर्चुअल है। क्या है बच्चों? और नेगेटिव बोलेगा तब क्या होगा? रियल। बेटा क्या होगा? और बिल्कुल वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड। अभी 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड्स में, यहां तक क्लियर है? पहले इसको बेटा पॉज करके कॉपी कीजिए, मैं फिर डिलीट कर। तो हम लोग आज अब लास्ट सेक्शन पे हैं, क्वेश्चन आंसर। किस पे है? क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये सेक्शन और ये पार्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब 2025 के आसपास या 24 में एक पेपर आया था कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू +1। क्या बोला था? मैग्निफिकेशन इक्वल टू +1। ये समझाइए। तो बेटा बहुत इजी था। सबसे पहले आपको पॉजिटिव डिफाइन करना था कि पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज क्या है? वर्चुअल है। क्या है? इमेज वर्चुअल है। सबसे पहले क्या डिफाइन करना था कि पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज क्या है? वर्चुअल है। और +1 उसके बाद बताना था कि +1 का मतलब है कि इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज का है और दोनों की दूरी क्या है? सेम। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके बुक में भी है। एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 का ये पार्ट है बच्चों। नाउ पहले हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटे हम नई बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को भी पास, जिनके पास नई बुक है, मैं उसी के रेफरेंस में बताऊंगा, आप क्वेश्चन को खोज लीजिएगा। पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 2, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, पेज नंबर 142। क्वेश्चन है बेटा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस गिवन और सॉल्व करूंगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ। क्या बोल रहा है? फोकल। ये तो बहुत इजी है बच्चों। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, हाफ। तो फोकल लेंथ विल बी 20/2, सो इट विल बी 10। एनी डाउट? बिल्कुल 10 सेंटीमीटर। बच्चों पॉज करके कॉपी कर लीजिए। Now move to our second question. Example 9.1। क्या है बच्चों? Example 9.1 क्या कह रहा है? एक कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको मिरर बोले तो गिवन में जरूर लिखिए कि है कौन सा मिरर। और वैसे मिरर से क्या पता चल जाएगा? सबसे पहले फोकल लेंथ। क्या पता चलेगा? फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो बताइए, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव? कॉन्वेक्स मिरर है, प्लस। ये तो शर्मा क्यों रहे हैं? क्या है बच्चा? फोकल लेंथ पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। क्या दे रखा है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 3 मीटर। ओके, तो फोकल लेंथ फोकस क्या हो जाएगा? 3/2 मीटर प्लस का। और क्या दिया हुआ है बच्चा? इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बस जो है 5 मीटर दूरी पे है, मतलब क्या है? यू है। क्या है? यू। शिल्पी, यू हमेशा क्या होता है? हाँ बेटा, क्या होता है? नेगेटिव। यू क्या होता है? नेगेटिव। ऑलवेज, चाहे कोई भी कंडीशन हो, यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। गिरधर आप सॉल्व कीजिएगा अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आके। अब इसमें क्या चाहिए आपको? वी। इमेज कहां बन रहा है? इमेज कहां बन रहा है? तो बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे?
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सही है। हमें क्या निकालना है? 1/v। इसको इधर भेजिए। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है? 1/v निकालना है हमको, इस साइड कर देता हूं। तो 1/v इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू क्या है बच्चों? 1/3/2। f जहां था वहां डाल दिए, माइनस 1/-5। सही है। हमें पता है, इसका मतलब है ये ऊपर 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 3 कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। माइनस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1/5। स्टेप लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 5 का एलसीएम बताओ। 15 बेटा, वेरी गुड। 15 3 डिवाइडेड बाय 15 5 5 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड 15 3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 3 में 15। 1/v इक्वल टू 13 so v will be 15/। अब यहां हम जानते हैं न्यूमरेटर क्या है? ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, है ना? प्लस में आएगा। किस में आएगा? मतलब मोर देन 1। क्या बच्चों? और ये नेगेटिव है भी नहीं, प्लस है, इसका मतलब है रियल इमेज क्या बन रहा है? तो नेचर क्या बन रहा है? नेचर बन रहा है बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर तो कॉन्वेक्स है, कोई बात नहीं, मिरर कॉन्वेक्स है, फिर भी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। और हाँ, नेचर क्या होगा? पॉजिटिव है ना बच्चों, तुम लोग भी ना, हम भी सोच रहे हैं रियल कैसे हो सकता है। पॉजिटिव जो होता है बेटा वो वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल। तो नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसको उल्टा किए, यहां उल्टा किए हम लोग 15/13 13/15 15/13। ओके। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। इसका क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? माइनस v/u। क्या निकालेंगे? तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू, मैग्निफिकेशन का नेचर लिखेंगे, पहले मैग्निफिकेशन निकालें। मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v/u मतलब 15/13। और u का वैल्यू क्या है बच्चों? 5 -5 क्या है? क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/13 इंटू -5। तो माइनस माइनस फिर से कट जाएगा या फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 15/5 से कट गया 3, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 3/13। क्या बच्चों? तो कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन 0.23 आएगा। क्या आएगा? मतलब इमेज इज डिमिनाइज्ड। इमेज क्या है बच्चों? इमेज इज, या फिर इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सही है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर क्या होगा बताइए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉपी कर लीजिए बच्चों, पॉज करके। समझ में आया किसी को कोई डाउट? ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए चलिए, कोई बात नहीं बच्चों, पार्ट 3 में हम इसके सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे
और फिर हम इस पार्ट जो है रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है उसको कल हम खत्म करेंगे विद ऑल क्वेश्चंस टुगेदर. आफ्टर दैट वी विल मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ द चैप्टर. एंड आफ्टर दिस हम लोग मैथ को भी करना है, तो कल मैथ भी ले आइएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.